राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक खुली पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा व 20,000 के अर्थदंड से किया दंडित। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सैनी ने मिनी सचिवालय में कार्यभार किया ग्रहण। अलवर एमआईए थाना अंतर्गत क्रेन ने मारी साइकिल सवार को टक्कर। अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज एक और बड़ी दुर्घटना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर से महंगाई राहत शिविर में अधिक से अधिक लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराकर गारंटी कार्ड प्राप्त करें। इसका प्रचार प्रसार कांग्रेस के युवा और वरिष्ठ नेता बलराम यादव नियमित रूप से क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। किशनगढ़ बास क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में जाकर वह ग्रामीणों को शिविर में जाने के लिए जागरूक कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। बलराम यादव ने बताया, मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजनाएं दीनहीन गरीब के लिए शुरू की गई, जहां पंजीयन कराने के बाद वह गारंटी कार्ड यहां से जरूर हासिल कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आयकर विभाग का नोटिस उपखंड मुख्यालय से हमारे जाने के बाद अब किसान उस राशि को हासिल करने के लिए तहसील के चक्कर काटने को मजबूर है। बैंक में लेन देन या कई अन्य जानकारी को लेकर किसानों को यह नोटिस थमा दिया गया और उनकी किसान सम्मान निधि योजना बंद कर दी गई, जिसको लेकर वह तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लिखित में आवेदन दे रहे हैं, वह भी कोई आयकर नहीं दे रहे, फिर भी उनकी किसान सम्मान निधि योजना बंद कर दी गई। ऐसे में केंद्र सरकार से दी जाने वाली किसान सम्मान निधि योजना पाने के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मालाखेड़ा तहसील मुख्यालय पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान इन दिनों आ रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। अलवर जिले के खेडली में खेडली प्रवक्ता मीटिंग का आयोजन किया गया। अशोक कुमार मोमोडिया ने बताया कि मीटिंग दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 के उपलक्ष्य में मौके पर पायनियर सीड सेल साउथ एशिया के निदेशक जितेंद्र जोशी, नार्थ के पायनियर मार्केटिंग मैनेजर प्रमोद शर्मा, अलवर की क्षेत्रीय अधिकारी अश्वनी अवस्थी तथा ईटी एंड एमडी संजना टांडे ने बाजरे को गरीब किसानों के लिए रामबाड़ खदान के अलावा सर्दियों के लिए मेवा के साथ श्रेष्ठ अनाज बताया। वे किसानों को जानकारी प्रदान की तथा उन्होंने 86M94 के बारे में विस्तार से अवगत कराया। बैठक में क्षेत्रीय वितरक कृषि कल्याण चावला बीज भंडार मोमोडिया, बीज भंडार के प्रोराइटर सहित सैकड़ों की संख्या में धरती पुत्र मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। अलवर में मौजपुर के पास हाईवे पर असंतुलित होकर क्रेशर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक का शव लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में रखवाया गया, जबकि दूसरे का शव अलवर के सामान्य अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया है। 5 घायलों को अलवर लाया गया, जहां सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर शिफ्टिंग रेडी में फंस गई, जबकि शव गाड़ी में से निकलकर हाईवे के नीचे गिर गए। पीड़ित परिवार गुजरात के देवबंद जा रहा था और देवबंद आलिम का परिवार था। मृतकों में राशिदा और हजीफ है।
जिनमें यूसुफ, फहीम, अब्दुल्ला, जैतन और अब्दुल वाहिद शामिल हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे लोगों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आरोप लगाए और कहा कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। अगर हम इलाज की बात करते हैं तो डॉक्टर जयपुर रेफर करने की बात कर रहे हैं। अस्पताल बस रेफर सेंटर बन गया है। हाँ सर, बताएं कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, ये क्या घट रहा है? कहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ये लोग गुजरात से चलकर और देवबंद जा रहे थे। इनके वालिद मोहतरम जो हैं बड़े आलिम वहाँ के साबिक शेखुल हदीस मुफ्ती सईद साहब, उनकी फैमिली है ठीक, और अनबैलेंस होकर गाड़ी जो है पलट गई और पलट करके इतनी अभी ओवर स्पीड थी क्या थी ये तो पता नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जिस तरह से गाड़ी गिरी है तो किस चीज़ से तो टकराई नहीं है, अनबैलेंस हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला एक आदमी है, दोनों चाची भतीजी हैं। मरने वाले का नाम राशिदा है महिला का, और आदमी का नाम हफीज़ है। 5 लोग घायल हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से एक इतनी सी अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह का रवैया सरकारी अस्पताल का होता है, आप लोगों की अगर आपके माध्यम से आवाज़ प्रशासन तक जाए, और ये डॉक्टर लोग जिस तरह आप देख रहे हो, एक बच्ची है, सारे लोग मदद के लिए आए हैं क्योंकि अभी इनकी कोई फैमिली नहीं है यहाँ, उसके बावजूद बिल्कुल ये इन ना तो डॉक्टर्स को ना इन स्टाफ को कोई लेना देना नहीं है, इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनको 10 बार कह लो, बाकी तो सारे लोग जो हैं किसी की फैमिली से कोई नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन ये किसी तरह से गंभीरता से नहीं लेते, और ये बहुत बुरी बात है। अगर सरकारी अस्पतालों का ये रवैया है तभी तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। घटना कहाँ पर हुई है सर? ये मौजपुर और लक्ष्मणगढ़ के बीच में जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर हुई। जो घायल हुए हैं उनके क्या क्या नाम है? एक का नाम जो घायल हुए उनका नाम अभी हम शाकिर, अब्दुल्ला, बच्चे अभी पूछ रहे हैं उनसे धीरे धीरे। सभी हम जितने लोग हैं सारे मदद में हैं। यहाँ कितने घायल है? ये 5 घायल यहाँ आ चुके हैं, 2 की डेथ हो गई। 7 लोग थे ये टोटल गाड़ी में, और अब जो है अभी यहाँ जो इलाज, जब देखिए आप बच्ची अकेली है, कोई एक आदमी उसको कोई ना कोई कंपाउंडर देख रहा है ना डॉक्टर देख रहा है, और साथ में रेफर सीट और बना कर चले गए कि जयपुर जाओ, मतलब टालने का काम करते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। मैं शेर मोहम्मद, सदर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने मिनी सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उन्हें चार्ज दिया। पदभार कार्यक्रम के दौरान जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक आमजन को मिले, इस पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की फ्लेक्सिबल योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं शहर की टूटी सड़कों पर उन्होंने कहा कि शहर का विजिट कर उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही जो भी जन समस्याएं होंगी उन्हें प्रायोरिटी पर रखकर समाधान किया जाएगा। वहीं अलवर शहर में पेयजल की समस्या पर उन्होंने कहा कि पीएचडी व प्रशासनिक अधिकारियों से आपसी समन्वय कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हर संभव प्रयास किए जाएंगे कि लोगों को सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। मेरी ये भी क्योंकि मेरा फर्स्ट असाइनमेंट है एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो मेरा ये भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों से जितना समन्वय हो, जितने आप लोगों के साथ अच्छा हमारा कम्युनिकेशन हो, वो हम रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों से भी जो फीडबैक मिलता है जनता की, क्योंकि आप लोग जनता की कई सारी चीज़ें जो हमारे अधिकारी या हम लोग नहीं देख सकते वो हमारे तक लाते हैं, तो उनको भी हम ध्यान देके कोशिश करेंगे कि उनके समाधान समय पर हो। और जहाँ तक प्राथमिकता का इशू है कि जो राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका सफल क्रियान्वयन कैसे हो, वो जो हमारी ऑफिसर्स की टीम है, जो हमारे डीएलओ की टीम है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है, हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, हमारे जो विकास अधिकारी गण है, अधिशासी अधिकारी गण है, सबको साथ लेकर के किस तरह से हम समन्वय से सारी योजनाओं की सफल क्रियान्विति करके जो आम आदमी है उसको हम कैसे राहत दे सकते हैं, या आम आदमी की जो दूसरी सरकारी योजनाओं के अलावा भी जो कई तरह की समस्याएं होती है, चाहे वो राजस्व की समस्या हो, चाहे दूसरी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं,
उनका भी हम समय पर समाधान विधिक रूप से करने का पूरा प्रयास करें। सर, शहर में पानी और स्वच्छता की बड़ी समस्या है, पानी के लिए किल्लत है, बहुत किल्लत है, उसके लिए क्या गुजर रहा है? मैं भी, चूँकि आप ज्वाइन ही मैंने किया है, तो मैं शीघ्र ही जो हमारे PhD के ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक बार चूँकि रिव्यू करते हैं। मेरे को ये पुरानी जानकारी है, मैं बहुत 94 में यहाँ पे 2 महीने के लिए प्रोबेशनर रहा था। उस समय भी मुझे ध्यान है कि काफ़ी समस्या थी और हम लोग उस टाइम पीरियड भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ड्यूटीज़ यहाँ पे करते थे PhD को, जो आपके कुछ जो ओल्ड सिटी एरिया है, उस सिटी एरिया में उस समय शायद समस्या थी। अब उसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, एक बार मैं PhD के ऑफिसर्स के साथ और हमारे जो साथी ADM साहिबान हैं और ADM सिटी हैं हमारे, उनके साथ एक बार रिव्यू करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा कि हम किस तरह से उसका समाधान करें। सरकार का फोकस इस समय महंगाई राहत कैंपों पर है सर। जी। अलवर जिले में भी ये कैंप चल रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो पॉजिटिव रिपोर्ट आनी चाहिए थी वो नहीं आ पर, इसके लिए क्या प्रयास करें? देखिए, मैं अभी आपको बताया मैंने कि मैं अभी जो आपके जो शिविर हैं या इनसे अभी मैं जिस विभाग में था उसमें इन चीज़ों से मैं सीधा जुड़ा हुआ नहीं था। अब चूँकि मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं भी अपने साथी अधिकारियों के साथ एक बार इसमें चर्चा करूँगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में तो अच्छी प्रगति है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति अपेक्षित नहीं है, तो वो हो सकता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति अपेक्षित ना हो, कुछ में अपेक्षित हो। तो जहाँ पे हमारी कोई कमी है तो उस कमी को हम एक बार हमारे जो साथी अधिकारी, देखिए NCR के में आपको मैंने बताया ना कि इस बेल्ट में मैं कभी रहा नहीं, तो NCR के क्या उसमें प्रोविजंस हैं, क्या इशू है, क्या उनके मास्टर प्लान के इश्यूज़ हैं, क्या उनकी दूसरी फैसिलिटीज़ है, NCR की जो योजनाएं हैं उसमें कौन कौन सी योजना का हम लाभ ले सकते हैं, कौन कौन सी योजना का लाभ हमने ले लिया है, कौन कौन सी योजना में क्रियान्विति में दिक्कत है, किसमें हम अभी लाभ लेने के लिए हमारे प्रपोजल्स ही नहीं जा पाए, ऐसा हो सकता है। मैंने जब तक रिव्यू नहीं किया, बिना रिव्यू के मैं आपको कोई भी कमेंट करूँगा ना तो इतना जल्दी होगा कि वो ठीक नहीं होगा। पर मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें, क्योंकि अब इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार सौंपी है तो उस पर समझ के, और चूँकि टीम मैंने आपको निवेदन किया है कि हमारे पास अच्छी ऑफिसर्स की टीम है और ये अनुभवी लोग हैं यहाँ, उनके पास प्रशासनिक अनुभव वैसे भी है सेवा काल के हिसाब से भी, और उनको ज़िले का भी अनुभव काफ़ी, जैसा मेरा जब मैं आधे घंटे में मैंने सर्किट हाउस में आप लोगों से जो थोड़ी प्राथमिक चर्चा की है, उस प्राथमिक चर्चा से मेरे को जो फीलिंग है, मेरे को ये फीलिंग है कि हमारी जो टीम है वो काफ़ी अनुभवी है, उनको ज़िले की सारी जानकारी है। तो धीरे धीरे इशूज़ की, क्योंकि आपको पता है ज़िला बहुत बड़ा है, इशूज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, और राजस्थान का जो सबसे, अगर हम कहें कि सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र अगर कहीं है वो भी यही है, तो सब चीज़ों को एक बार समझना पड़ेगा। अच्छा सर, पूर्व जिला कलेक्टर पहाड़िया जी को छोड़ के जितने भी कलेक्टर आए उनके अनुभव को देखते हुए जनहित में बहुत कार्य हुए, जनता को बहुत अपेक्षा है। क्या आप उस अपेक्षाओं को क्रियान्वित करने के लिए उन तमाम कार्यविधियों को अपनाएंगे जो पूर्व कलेक्टर कर रहे थे? अभी मैंने बताया ना आपको कि मैंने अभी मेरे साथी अधिकारियों से कुछ चर्चा की है। उस चर्चा में मुझे कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अभी हो रही थी, जो पहले भी हुई है, उनके बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं कि आधे घंटे की ब्रीफिंग में आप लोगों ने मुझे कितना बता दिया होगा, पर मेरे क्योंकि टीम मेरे पास पुरानी, कुछ चेहरे पुराने हैं इनमें, तो वो इन्होंने मुझे, चूँकि एक कम्युनिकेशन अदरवाइज तो आधे घंटे में तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर
की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर के पोस्को न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल मीणा को 10 साल की सजा व 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन ने बताया, पीड़ित के परिजनों ने 8 जून 2020 को टहला थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी लॉकडाउन में अपनी बहन के घर आई हुई थी। रात्रि के समय आरोपी कमल मीणा नाबालिग को जबरन घर से उठा ले गया और पहाड़ियों की तली ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लंबे अनुसंधान में पेश साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी कमल मीणा को पोस्को न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश जोगिंद्र अग्रवाल ने 10 साल का कठोर कारावास व 20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। जी रोशनदीन जी बताएं, आज पोक्सो नंबर 1 के द्वारा किस तरह का फैसला दिया गया है और क्या है? सर, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर 1 श्री जोगिंद्र सिंह अग्रवाल ने आज एक अहम फैसला दिया है, जिसमें 10 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है आरोपी कमल मीणा। जो घटना है यह 8/6/2020 की कैला थाना अंतर्गत का मामला है। ये पीड़िता जो थी वो अपने बहन के यहाँ
आई हुई थी, लॉकडाउन का समय था, छुट्टी हो रही थी। तो ये जो मुलजिम है पीड़िता को रात को 1-2 बजे उठाकर और पहाड़ की तलेटियों में लेकर गया, वहाँ इसके साथ जबरदस्ती से दुष्कर्म किया। पुलिस ने FIR दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट आई और प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाहों को परीक्षित कराया गया, डॉक्यूमेंटों को एग्जीक्यूट कराया गया और उसके पश्चात आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने 10 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया है। साथ के साथ जो FSL रिपोर्ट जो थी वो भी सकारात्मक पॉजिटिव थी, उसके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने ये आज फैसला दिया है। मैं रोशनदीप, विशिष्ट लोक अभियोग, पोक्सो नंबर 1। कौन से थाना क्षेत्र का मामला था? पहला थाना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर के पोस्को न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दुष्कर्म के मामले में महिला सहित 3 आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उक्त आरोपियों पर 3-3 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया, राजगढ़ निवासी पीड़िता के परिजनों ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 वर्षीय बच्ची को जबरदस्ती आशु कश्मीरी अरशद अमीना जोहर ने खुर्शीद से मिलकर उठवा ली, जिसके साथ आरोपी खुर्शीद ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिस संबंध में न्यायालय में पूर्व ही आरोपी खुर्शीद को दोष सिद्ध किया गया और सजा सुनाई। आज उक्त मामले में अन्य आरोपी गण अमीना, आशु, अरशद पर गवाहों व साक्ष्य को आधार मानकर प्रत्येक को 10-10 साल का कठोर कारावास व तीनों पर 3-3 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जी सर, बताएं पोक्सो नंबर 2 के द्वारा किस तरह का फैसला दिया गया है और क्या है? दिनांक 13/2/14 को पुलिस थाना राजगढ़ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस हादसे की परिवादी ने दर्ज कराई कि कल दिनांक 12/2/13 को समय करीब 3 बजे उसके भाई की बच्ची उम्र करीब 12 साल को ज़बरदस्ती आशु खां, श्रीमती कश्मीरी, जोरू खां, अरशद अमीना ने खुर्शीद से मिलकर उठवा दी। खुर्शीद गांव तिजारा के पास का रहने वाला है। अब इन लड़की को वापस करने की मन्नत करते हैं कि इन्होंने लड़की को वापस नहीं दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 94/14 पुलिस द्वारा दर्ज कर धारा 363, 366 के 120 IPC के तहत अनुसंधान किया। बाद अनुसंधान 363, 366A, 376 2I, 376 D, 120 IPC धारा 5/16 व 16/17 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र पेश किए गए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया और मामले का विचारण किया गया। बाद विचारण न्यायालय द्वारा खुर्शीद को पूर्व में ही दोषित किया जा चुका था, इसलिए प्रकरण में आमीना पुत्री असलूब खां निवासी राजपुर छोटा, आशु खां पुत्र बोध खां निवासी राजपुर छोटा पुलिस थाना राजगढ़, अरशद खां पुत्र बोध खां निवासी राजपुर छोटा PS राजगढ़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376 2I से पठित धारा 120B व 4/16 पोक्सो एक्ट के तहत दोषित किया गया और प्रत्येक अभियुक्त को धारा 363 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड व 366 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 50,000 रुपये अर्थदंड व 376 2I से पठित धारा 120B के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदंड व प्रत्येक अभियुक्त को धारा 4/17 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कारावास व 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। टोटल कितनी सजा है और कितने? टोटल सजा, ये सजा एक साथ भुगतेगी, इसलिए सज़ा 10 साल की है, लेकिन टोटल जुर्माना प्रत्येक अभियुक्त के ऊपर 50 प्रत्येक अभियुक्त के ऊपर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। बीजवाड़ नरुका पंचायत मुख्यालय पर आयोजित
आयोजित महंगाई से राहत प्रशासन गांवों के संग अभियान में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 10 महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं प्रशासन गांवों के संग अभियान में सरपंच हेमलता बैरवा ने बताया कि इस गांव में जल जीवन मिशन की योजना है जो लाइन बिछाई है वह कारगर नहीं है, घरों में पानी नहीं आ रहा और कई बार अधिकारियों को भी लिखित में अवगत कराया है लेकिन समस्या का हल नहीं हो रही। वहीं महिलाओं ने इस बाबत पुरजोर विरोध किया और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को अवगत कराया कि उनके घरों पर पानी नहीं आ रहा है और एक ही कनेक्शन के 2500 रुपए तक दिए हैं और फिर भी नलों में पानी नहीं आ रहा। महिलाओं का यह भी कहना है कि उनके पति शराबी है जो मजदूरी पर नहीं जाते हैं और पानी भी नहीं लाते हैं, घर पर मारपीट करते हैं, वे परेशान हैं। सरपंच हेमलता बैरवा ने यह भी कहा कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को आज शिविर में भी अवगत कराया, उससे पहले भी कई बार अवगत करा दिया लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई निराकरण नहीं हो रहा। सबसे बड़ा गांव है, यहाँ पानी का संकट है। मंत्री जी के समक्ष भी ये बात आई है, क्या कहना है आपका? बीजवाड़ में बहुत ज़्यादा मतलब सब सारी जगह पानी नहीं पहुँचता है, कहीं पहुँचता है कहीं नहीं पहुँचता है। ऐसी हालत हुई पड़ी है जैसे राजस्थान के आधा सूखा है आधे में पानी पहुँच जाता है ना, ऐसी हालत हुई पड़ी है बीजवाड़ की। और जो अधिकारियों से बोलते हैं तो वो किसी कोई ध्यान पे नहीं धरते हैं अधिकारी। मंत्री जी को भी एप्लीकेशन दिए, वो ये बोल रहे हैं कि अधिकारियों से बोलो, हमने अधिकारियों से बोल तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई बार एप्लीकेशन लिख के दे दी हमने पानी की। ग्रामीण सारे परेशान है पानी से। राजगढ़ राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए बुधवार को ग्राम पंचायत मोतीवाड़ा में महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का आयोजित हुआ। बुधवार को शिविर का अलवर प्रभारी सचिव शिखर अग्रवाल व अतिरिक्त जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कैंप में उपस्थित सभी विभागों के स्टॉल पर जाकर शिविर में उपस्थित कार्मिकों से उनकी विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा मौके पर ही राहत देने वाले तरीकों को जाना। प्रभारी सचिव अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सा विभाग की उपस्थिति टीम से बीपी एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधित जांच करवाई तथा शिविर में उपस्थित आमजन से बातचीत कर कैंप में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि शिविर में करीब 350 परिवारों का महंगाई राहत कैंप में विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर राजस्व विभाग में शुद्धिकरण, बंटवारे और नामांतरण दर्ज करवाने जैसे विभिन्न कार्य मौके पर ही किए गए। उन्होंने बताया इसके अतिरिक्त प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व विभाग सहित दसई विभाग के अधिकारी कार्मिक मौके पर आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण कर रहे हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, तहसीलदार सहित अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र रोड नंबर 2 पर एक युवक को क्रेन ने टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उद्योग नगर थाने के सहायक उप निरीक्षक महावीर सिंह ने बताया कि थाने पर मिली सूचना कि रोड नंबर 2 उद्योग नगर में 23 वर्षीय बालक दीपक अपने चाचा की दुकान से साइकिल लेकर अपने घर देसुरा जा रहा था, तभी सामने से तेज गति से आ रही क्रेन ने बालक को टक्कर मार दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। वहीं क्रेन चालक क्रेन को मौके से लेकर फरार हो गया। पुलिस क्रेन चालक की तलाश करने में जुटी हुई है। जी सर, बताइए क्या घटना हुई है, क्या नाम बताइए? ये रोड नंबर 2 MIA में एक क्रेन से इसका एक्सीडेंट हुआ है जिसका नाम है दीपक कुमार सन ऑफ दिनेश कुमार, जाति नाई, निवासी देसुला। इसकी उम्र है 23 साल। क्रेन टक्कर मार कर भग गई थी जिससे इसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया। क्या छड़ाया, क्या किया है? हाँ, चढ़ाया। ये बच्चा साइकिल पे था। कहाँ जा रहा था ये साइकिल से अपने घर जा रहा था देसुला MIA से, अपने चाचा की दुकान से। चाचा इसका कटिंग की दुकान करता है, वहाँ से घर जा रहा था। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे की गोटवाला की गली स्थित इमली वाले हनुमान मंदिर के समीप अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात वाहन चोर करके दिन दहाड़े ले गए, जिससे कस्बे में भय का साथ आक्रोश बना हुआ है। नागरिकों ने बताया इन दिनों संबंधित विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बाइक चोर CCTV में फुटेज में कैद हो गए। बाइक मालिक ने बताया कि वह राजगढ़ कस्बे की गोटवाला गली में स्थित इमली वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने मकान में टाइल्स लगाने का काम करता था और उसने बाइक को अपने घर के बाहर खड़ी कर रखी थी। दोपहर को 2 युवक एक बाइक पर सवार होकर आए। एक जना बाइक से उतरकर आगे बढ़ा, तभी मौका पाकर वह युवक बाइक को मास्टर चाबी लगाकर बाइक को तेज गति से फरार करते हुए ले गया। घटनाक्रम की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को बता दी गई है।
खुडियाना रोड पर अज्ञात वाहनों की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर बहुतकला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कटुमर सीएससी मोर्चरी पर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। थाना अधिकारी हनुमान साय ने बताया, भूसाबर थाना क्षेत्र के गांव नंगला भवनापुरा निवासी उमेश पुत्र यादराम जाटव बाइक से किसी काम से खुडियाना की तरफ जा रहा था कि जैसे ही किसी अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी, जिसकी सूचना बुधवार सुबह 6 बजे किसी व्यक्ति ने थाने पर दी। सूचना पर थाने का एक जाप्ता मौके पर पहुंचा और शव को कटुमर सीएससी पर पहुंचा कर परिजनों को सूचना दी। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम कराया गया। कटुमर उपखंड क्षेत्र में गत कई दिनों से तेज धूप में भीषण गर्मी के चलते जहां आमजन परेशान था, वहीं बुधवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज अंधड़ के साथ और झोंकों के साथ आई बारिश और बारिश के साथ चने और बेर के आकार के ओले पड़ने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग ओले से बचने के लिए दुकानों व घरों में घुस गए। वहीं कस्बे के कई जगह बिजली के तार टूट गए, जिससे बाईपास रोड पर लोगों को पानी की पीने की समस्या हो गई। कई घंटों तक तारों को जोड़ा गया। कई जगह पक्षी मरने की जानकारी भी मिली। इधर बारिश के साथ आए ओलों से आमजन को गर्मी से निजात मिली है। खैरतल पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा ने कहा, सिंधी भाषा ज्ञान के साथ संस्कारों का केंद्र है। यह बाल संस्कार शिविर जिसमें विद्यार्थियों को बाल्यकाल से जोड़ा गया है। निश्चित रूप से पढ़ाई अलग अलग माध्यम से हो रही, परंतु अवकाश में ऐसे आयोजन सफल होते हैं। यह उद्बोधन मोहन लाल रोगा ने पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल और भारतीय सिंधु सभा खैरतल की ओर से आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में बुधवार को झूलेलाल मंदिर संरक्षक बाबा शीतलदास लालवानी के सानिध्य में आयोजित सिंधी बाल संस्कार शिविर में शुभारंभ में मुख्य रूप के अतिथि के रूप में कहे। इस दौरान पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने कहा कि आज की पीढ़ी ये पूछती है कि सिंधी भाषा सीखने से क्या लाभ है। उनका जवाब है कि सिंधी भाषा कम से कम अपनों से बात करने के लिए यथा अपने विचार व्यक्त करने के काम आती है। इस दौरान समारोह में मुख्य अशोक महलानी, मुखी विनोद विनेचा, पार्षद जाजन मुलानी, झूलेलाल मंदिर व्यवस्थापक अर्जुन दास बाबानी, लीलाराम भक्तानी, भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानी ने सिंधी सभा व सिंधी संस्कृति पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय सिंधु सभा के संभाग प्रभारी प्रताप केहटरा व इकाई अध्यक्ष लक्ष्मण भुरानी ने बताया कि 17 मई बुधवार से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित सिंधी बाल संस्कार शिविर 3 वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें प्रथम वर्ग में 5 से 8 वर्ष तक के छात्र छात्रा, द्वितीय वर्ग में 9 से 11 वर्ष के और तृतीय वर्ग में 11 से 15 वर्ष के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। शिविर के दौरान कुल 200 छात्र छात्राओं ने सिंधी भाषा व संस्कृति सीखने के साथ सिंधी नृत्य, डांडिया, नाटक, योग आदि का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में दीपक लखवानी म्यूजिकल पार्टी की ओर से धार्मिक भजन प्रस्तुत किए गए। इस दौरान भारतीय सिंधु सभा के सदस्य भगवान दास दादवानी, बाबूलाल गोरवानी, नथुमल रामनानी, हरिराम रामानी, ताराचंद आसवानी, शिशुपाल रेलवानी, सेवाराम बच्चानी, योगेश केवल रामनानी, बोबी जसवानी, राजा मंगलानी, अजित मंगलानी, देवदास भगत, नीतू खजनानी, निशा बलानी, शिल्पा नाजवानी, हेमलता आदि ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा। राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता देखिए सिर्फ एक खुशी पर। अब हर खबर पर होगी नजर।